नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 वर्स्ट फूड आइटम्स की जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आप इन फूड आइटम्स को अगर अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं हटा सकते तो आप इन्हें अपनी डाइट में कम जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप इन्हें अपनी डाइट में रखते हैं तो इसकी वजह से जो आपका अर्थराइटिस का जोड़ों में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। और आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे होंगे तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। इवन अब डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी इस डिजीज में, इसके लिए अब एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपको डाइट से रिलेटेड जानकारी देने लगे हैं। जैसा कि पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं मानते थे कि डाइट का कोई खास रोल होता है, लेकिन अब आप देखेंगे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपको डाइट से रिलेटेड जानकारी देते हैं। और आज हम अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके जोड़ों में दर्द है और आप कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी वजह से आपकी सूजन बढ़ सकती है, तो क्या आपके जोड़ों में दर्द कम होगा? नहीं होगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए आपकी डाइट में आपको कुछ चेंजेस करने इसलिए जरूरी हो जाते हैं ताकि आप उन चीजों को अपनी डाइट से हटा दें जो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट से क्या हटाना है? आपको अपनी डाइट से ट्रांस फैट को हटाना है। सबसे पहले सवाल आता है ट्रांस फैट होता क्या है? तो ये एक अनहेल्दी फैट है जो आपकी बॉडी में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसमें दो तरीके से आप ट्रांस फैट ले सकते हैं अपने लिए। अब ट्रांस फैट एक होता है एनिमल बेस्ड ट्रांस फैट यानी नेचुरल ट्रांस फैट, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। जो एनिमल बेस्ड ट्रांस फैट होता है इसके अंदर आपकी नॉन वेज डाइट या एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे आपका दूध, दही, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, जो मिल्क बेस्ड होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है। तो आपको इनको अवॉइड करना है, कोशिश करें कम मात्रा में लें अगर आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट में आपका जंक फूड आ जाता है, जैसे कि आप पिज्ज़ा या फ्राइड फूड, समोसे, छोले भटूरे, इस तरीके का खाना पसंद करते हैं, तो ये आपका आर्टिफिशियल ट्रांस फैट में आ जाता है। नंबर 2, आपको आपकी डाइट से हाई शुगर को हटा देना है। यानी अगर आप हाई शुगरी फूड्स खाते हैं तो इसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी आप हाई कैलोरी का फूड खाते हैं या हाई शुगरी फूड खाते हैं तो ये आपके वेट को पुट ऑन कर देता है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जब भी आप शुगर का इंटेक करते हैं, कई लोगों को ये लगता है उनके जोड़ों में दर्द है लेकिन उनको शुगर नहीं है, तो वो ज्यादा मीठा खाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि शुगर भी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, वरना आपको अपनी इस गलती की वजह से दर्द का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब अगले फूड को जो आपको अवॉइड करना है वो है आपका हाई सॉल्टी फूड। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खाते हैं तो ये भी आपके जोड़ों पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। आपको अपनी डाइट से नमकीन को, पिज़्ज़ा को, इस तरीके की जो भी चीज़ें जिनमें आपको नमक मिलता है या फिर आप नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट को, तो वो भी आपको बदलना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और साथ ही साथ आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद आपको अपनी डाइट से जंक फूड जैसे कि पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इन सबको बिल्कुल हटा देना है। क्योंकि जब आप अपनी डाइट में पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड को रखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो भी खाना आप जो खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, साथ ही साथ इनमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपके जोड़ों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, और इसकी वजह से आपका अर्थराइटिस और ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। अगर आप इन्हें वीक में 1 या 2 दिन खाते हैं तो ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पर इन्हें खा रहे हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों पर पड़ेगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है वो है ग्लूटन। ग्लूटन आपको वीट में, राइस में, या जो आपके बंस होते हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप गेहूं के आटे की रोटी ना खाएं, आप बाजरा, मिलेट्स की रोटी खा सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपके जोड़ों पर कम इफेक्ट पड़ेगा। आप वीक में 1 बार ग्लूटन की डाइट ले लें तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप इसे डेली बेसिस पर कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी वजह से आपके जोड़ों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा और आपका अर्थराइटिस का दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ 5 फूड आइटम्स हैं, ये यूं कहें 5 फूड आइटम्स की कैटेगरी हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना होगा अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से रिलीफ लेना चाहते हैं।
तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ऐसे 5 बैड फूड आइटम्स जो अर्थराइटिस में आपके अर्थराइटिस को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।